Okay, now good morning. Today we start application of quadratic equation. लास्ट क्लास में आप लोगों के क्वेश्चंस हुए थे. Sorry. तो वहाँ पे कुछ डाउट्स है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. नाउ आप लोगों ने कौन से सॉल्व किया अभी? थर्ड वाला और फोर्थ वाला. थर्ड फोर्थ किया. कैसा समझा उसको, क्या किया उसमें आपने? एज. अच्छा, हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था ना. आंसर बराबर आया? चेक किया पीछे आंसर? आंसर आप लोगों ने चेक किए ना? ओके. कोई डाउट है उसमें? समझ में आया ना कैसे सॉल्व करते? ठीक. सॉरी, ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? सॉरी, हाँ, थर्ड वाला मैंने आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिया था ना. बाकी के सॉल्व करके देना है क्या? यस. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके देना है? और 6, 7, 8, 9, 10. थर्ड और फोर्थ हो गया है क्या? हाँ. उसका आंसर बराबर आया है? तो पहले का आया है 50, 10, 10, 10. पहले का 10 आया है. अच्छा. स्कूल में या एक्सरसाइज, फोर्थ आपके स्कूल में कौन सी एक्सरसाइज चालू है अभी? आया है 10 और ये का आया है 50. अच्छा. स्कूल में कौन सी एक्सरसाइज चालू है? अभी सर 4.5 तक आए. मतलब पहला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ा के हो गया? नहीं, हाँ, ये दूसरे चैप्टर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्या पढ़ा के? ये जो पार्ट 1 का कौन कौन सा चैप्टर चालू है अभी स्कूल में? 2.3. 2.3 चालू है. 1 पॉइंट मतलब एक फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ क्या? हाँ. ओके. आप लोगों का आंसर क्या आया था? 10 और 15. हाँ. 10 और -15 आया था क्या थर्ड वाले का? हाँ. और फोर्थ वाले का कितना आया था? और अगर 21 का आया था 10 हाँ. और ये का आया था 15. नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, उसका नहीं, फोर्थ चौथे वाले क्वेश्चन का. चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? एक 10 आया था और एक -3 आया था. आना चाहिए था. आपका क्या आया है? एक एक्स की वैल्यू. मेरी एक्स की वैल्यू आई है, देखो. चौथा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3. चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला. हाँ. चौथे वाले क्वेश्चन की पूछ रहा हूँ मैं. चौथा क्वेश्चन कैसा? एक्स की वैल्यू 10 आई है और एक्स की वैल्यू -3. गुड गुड गुड, वेरी गुड. समझ में आ गया आपको. ओके. हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो अभी. फिफ्थ से लेकर हम देखो क्या बोलता है कि सुया स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इज द फर्स्ट.
फर्स्ट टेस्ट से एक सुयस इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 10 मार्क्स, मतलब फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा उसने क्या किया, सेकंड टेस्ट में 10 मार्क ज्यादा लाया। 5 times द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। उसने क्या बोला कि 5 times द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, मतलब दूसरे वाले टेस्ट को वो 5 times का जो स्कोर है उसका, यानी आपका स्कोर फर्स्ट टेस्ट का था, तो फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर का मतलब क्या होता है, मार्क्स। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक मीन आवा, ये अपना माइक बंद कर दो, अगर कोई डाउट आता है तब पूछो, ठीक है। तो स्कोर, स्कोर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को कंसीडर करना है फर्स्ट टेस्ट भी एक्स। क्या कंसीडर करोगे, फर्स्ट टेस्ट भी एक्स कंसीडर करोगे। सो नाउ वेट, हाँ एक्सेल ओपनिंग, शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, मैंने शेयर नहीं किया है क्या। Screen is visible. Okay. Now, we have asking a question. Suya score the, what is asking? Suya scored 10 marks more than second test in second test than it is the first, है ना। क्वेश्चन एक ऐसा है कि देखो, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। स्क्रीन दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, है ना। पहले टेस्ट का स्कोर कितना है, हमने कंसीडर किया x, क्या कंसीडर किया, x। ओके, फिर हमने कंसीडर किया कि सुया स्कोर इन सेकंड टेस्ट भी 10 मोर देन। अब मोर देन का मतलब क्या होता है, Suyas is the name of student who scored 10 marks more. Suyas score 10 marks more. Okay, 10 marks more as first test, more than the first, है ना, than the first। क्या होगा, x प्लस 10, क्या होगा, x प्लस 10। x प्लस 10 कहाँ से आया, x प्लस 10 कहाँ से आया, उसने क्या बोला कि तुम्हारा जो फर्स्ट टेस्ट था, तुम्हारा जो
फर्स्ट टेस्टचा वो फर्स्ट टेस्ट से ज़्यादा मार्क्स सेकंड टेस्ट में लाया है। मतलब फर्स्ट टेस्ट हमने कंसीडर किया x, सेकंड टेस्ट कंसीडर किया हमने x+10। इतना समझा? फिर शो ही स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, है ना। तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इन द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। उसने क्या बोला कि 5 टाइम्स, देखो मैं जो क्वेश्चन में रीड है, मैं जो क्वेश्चन में है मैं वही लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक मिनट, सॉरी, रेज योर हैंड। ओके, हाँ देखो सुयास ने सबसे पहले फर्स्ट वाले टेस्ट में से ज़्यादा सेकंड वाले टेस्ट में क्या किया, मार्क्स कंप्लीट किया, 10 मार्क्स ज़्यादा लाया। तो हमने फर्स्ट वाले मार्क्स का हमको मालूम नहीं है, तो हमने कंसीडर किया x, और सेकंड वाले टेस्ट के मार्क्स हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमने कंसीडर किया x+10। अब हमें ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट लिखना है आप पे, 5 टाइम्स 5 times of the score of the score of second test क्या होगा, क्या रीड है क्वेश्चन, ऑफ द सेकंड टेस्ट इन द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर, एज द सेम एज the same as square of the first test, same as of the second test, of the first test, sorry। फर्स्ट टेस्ट, ओके। यहाँ तक होने के बाद अपने को उसका कितना 5 टाइम्स, उस टेस्ट का कितना टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 इज मल्टीप्लाई x+10 का स्क्वेयर, है ना। x+10 का क्या होगा, इज इक्वल टू x²। ये अपने पास इक्वेशन है। अब मुझे इतना बताओगे कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है प्रज्वल? स्टैंडर्ड में कैसे रहेगा बताओ। स्टैंडर्ड में कैसे रहेगा बताओ। दिस इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है? नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5 जो है, ये 5 को ये वाले ब्रैकेट के वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है क्या नहीं? हाँ, है क्या नहीं? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा गाइस? 5x हो जाएगा, है क्या नहीं? 5 10 से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है ये, x²।
इतना कंसेप्ट क्लियर। 5 से मैंने क्या क्यों मल्टीप्लाई किया 5 से, इसका बैकग्राउंड रीजन क्या है 5 से मल्टीप्लाई करने का? हाँ, अब मुझे बताओ, ये वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या? ये जो है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमको क्या चाहिए, इस अकॉर्डिंग चाहिए, ए स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे को ये वाले फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये वाला इक्वेशन ये वाले फॉर्म में है क्या? क्या लगता है आप लोगों को, है क्या? ये इक्वेशन है क्या, ये इस फॉर्म में है? यस प्रज्वल, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है क्या? यस, नहीं, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो हमें इसी को कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर कहाँ पे है, इज इक्वल टू के राइट साइड में, तो एक्स स्क्वेयर इधर लाऊंगा मैं। ओके, फिर मेरे पास क्या बचा, 5x है, इधर में जाएगा तो क्या होगा, 5x माइनस में होगा प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अभी आया क्या मेरा इक्वेशन? अभी बराबर इक्वेशन आया, आया ना? हाँ हाँ, ये इज इक्वल टू की इधर साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। नाउ अभी मुझे फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 50। किसके फैक्टर निकालना है? 50। तो मुझे बताओ प्रज्वल, कनक ज्वाइन नहीं हुई क्या आज? फिफ्टी के फैक्टर क्या निकलेंगे? 50 का फैक्टर क्या निकलेगा बताओ? -5 अगर मेरे पास 50 का फैक्टर निकालना है, तो मैं यहाँ पे 50 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स किसके साथ होता है? 10 5 चा हाँ, -10 + 5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा क्या नहीं? हाँ, 10 5 चा कितना हो जाएगा, -50, है क्या नहीं? फिर क्या बचेगा हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर, है क्या नहीं, -5x, है क्या नहीं, फिर -10, है ना, -10x, है क्या नहीं, 5। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो, क्या है हमारा इक्वेशन पहला, एक्स स्क्वेयर
माइनस 10x, है ना, फिर प्लस 5x और देन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर मेरे पास क्या मिलेगा, x को कॉमन निकाल दिया, फिर मेरे पास है x माइनस 10, है ना, x माइनस 10 हो गया ये, ठीक है नहीं, फिर प्लस 5x एज इट इज रहेगा, ये प्लस 5 x माइनस 10 है क्या नहीं, x माइनस 10। इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या किया, मेरे पास दो इक्वेशन बने, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है क्या नहीं, दो इक्वेशन बने मेरे। फिर x की वैल्यू अगर इज इक्वल टू की इधर जाएंगी तो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू माइनस 5। ओके, उसके बाद स्कोर नॉट निगेटिव, तो सुयस के 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। तो हमको पता है अभी कि जो है निगेटिव वैल्यू है, अभी ये निगेटिव वैल्यू है क्या, यस ये निगेटिव वैल्यू, तो हमारा जो स्कोर है वो निगेटिव होना चाहिए क्या, हमारा जो स्कोर है वो निगेटिव होना चाहिए क्या, स्कोर नॉट निगेटिव, स्कोर निगेटिव होना चाहिए क्या गाइस, नहीं, नॉट निगेटिव। ओके, अब स्कोर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर मेरे पास 10 है, क्या है, 10 है ना, ये किसका है स्कोर, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, स्कोर ऑफ किसका टेस्ट है ये, प्रज्वल ध्यान दे रहे हो क्या नहीं, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, है ना, और वही मैं अगर मेरा क्या था सेकंड टेस्ट का इक्वेशन x प्लस 10 था, इज इक्वल टू 10 प्लस 10, इज इक्वल टू 20, है ना, ये किसका था, स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या किया इसमें, समझ में आया क्या किया मैंने इसमें। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करना है, क्या करोगे, रीड करना है क्वेश्चन को। जब हम रीड करते हैं गाइस, तो ऑन दैट टाइम क्वेश्चन में व्हाट इज अ गिवन, हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके,
सबसे पहले एक चीज याद रखना कि हमें वहां पे दो टेस्ट के बीच का स्कोर निकालना है। क्या निकालना है? दो टेस्ट के बीच का स्कोर निकालना है, दो टेस्ट के बीच का मार्क्स निकालना है। तो हमको पहले वाले टेस्ट का मार्क्स मालूम है क्या? नहीं, हमको फर्स्ट वाले टेस्ट का मार्क्स मालूम नहीं है, इसीलिए हमने उसको कंसीडर किया एज एक्स। उसके बाद हमने सुयास के सेकंड वाले उसने क्या बोला कि 10 मार्क्स उसके क्या फर्स्ट 10 से ज़्यादा आए हैं, है ना। फर्स्ट टेस्ट में उसके 10 मार्क्स सेकंड टेस्ट में ज़्यादा आए हैं। तो जब ज़्यादा आए हैं तो x+10 होगा क्या नहीं होगा? हाँ, कितना होगा? 10, मतलब x प्लस जो हमारे फर्स्ट टेस्ट है उसमें मोर है, अगर वो लेस रहता तो माइनस होता, लेस रहता तो माइनस होता क्या नहीं होता? अभी यहाँ पे उसने मोर बोला है, लेस का मतलब कम और मोर का मतलब ज्यादा। समझ में आया? तो x+10 ये सेकंड वाले टेस्ट का हो गया मार्क्स। अब वो क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स उसका क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, मतलब उसका स्कोर सेकंड टेस्ट से 5 टाइम्स फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा है। तो वो क्या बोलता है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई x+10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला मेरा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड में है, इसको स्टैंडर्ड में निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ऑन दैट टाइम व्हाट विल गेट? 5x, 5 इंटू एक्स, 5x, 5 डेंचा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फिर भी नॉन स्टैंडर्ड में है। अब इसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो प्लस वैल्यू है वो इज इक्वल टू के राइट साइड में माइनस में जाएगी, जाएगी। आपको मैंने बोला था, अगर सपोज मेरे पास ये इज इक्वल टू है, ओके, और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर प्लस वैल्यू है तो वो निगेटिव कहाँ पे जाएगी? राइट साइड में। अगर वो निगेटिव है तो इधर में जाएगी तो क्या होगी? प्लस होगी। ये मैंने आपको बोला था कि नहीं कंसेप्ट? लास्ट क्लास में से मैं बता के आ रहा हूँ, बोला था क्या नहीं? हाँ, फिर हमने ये बोलना, फिर हमको निकालना क्या है? इसके फैक्टर। क्या निकालने हैं? फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं? जो आप क्या करते हो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो, आप अगर दो नंबर का क्या करते हो, कोई भी दो नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो और उसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले नंबर से मैच होता है, क्या होता है? ऊपर वाले नंबर से मैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी ये जो मेरे पास कंडीशन है, ये कंडीशन में मेरे को 50 का क्या निकालना है? फैक्टर निकाला है मैंने। किसका फैक्टर निकाला है? 50 का। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -10 है ना, -10 प्लस 5 प्लस 5, हाँ, इज इक्वल टू 0। फिर मेरे पास क्या निकला? x, यहाँ पे दो थे, इसको एक एक्स को बाहर निकाला और एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो x -10 प्लस 5 बाहर निकाला, x -10 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे मेरे पास x -10 दो जगह है ना। x -10 क्या है? दोनों जगह है। अब दो जगह में सेम वैल्यू रहती तो हम उसको क्या निकालते हैं? कॉमन, है ना। हम लोग यहाँ पे मैं लिख कर भी देता हूँ कि सेम वैल्यू विल बी कॉमन, है ना। वो सेम वैल्यू क्या होती है? कॉमन होती है। सेम वैल्यू क्या होती है? कॉमन होती है। कॉमन का मतलब क्या होता है? एक टाइम लिखते हैं हम लोग, हाँ। तो दो वैल्यू अगर सेम दिखाई देती है तो हम उसको क्या लिखते हैं? वन टाइम लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन। समझ में आया? तो यहाँ पे x -10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है क्या नहीं है? है ना। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? हाँ,
तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एक हो गया, फिर वो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन क्रिएट किया। अब क्रिएट करने के बाद में अभी कंडीशन क्या पूछ रही है हमको कि ये x की वैल्यू यहाँ पे -10 थी, x की वैल्यू +10 कैसे आई, और x की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे x की वैल्यू -5 कैसे आई, बताओ इसका रीजन। x की वैल्यू अगर -10 थी तो x की वैल्यू +10 कैसे आई, इसीलिए आई क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि अगर कोई इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव में चेंज होगी। अगर मेरे वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो वो कहाँ पे चेंज होगी, निगेटिव में चेंज होगी। ये मैंने दो रूल वहां पे फॉलो किया है, दिखा। अब मुझे बताओगे कि स्कोर कभी भी निगेटिव रहता है क्या, स्कोर निगेटिव रहता है, नहीं। जब अगर स्कोर निगेटिव नहीं रहता तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली, 10, फर्स्ट वाले टेस्ट के मार्क्स कितने निकले, 10, और उसके 10 सेकंड वाले ज्यादा थे, इसलिए 10 प्लस 10 कितने मार्क्स हो गए, 20, मतलब स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट के। तो इतना आप लोगों को सॉल्व करना है, देखो चलो लिखो। आगे बढ़ाना, बस बस। कनक, व्हाई आर यू लेट, क्यों लेट हो रहे हो, हम्म, ओके कोई बात नहीं, कल से लेट मत हो जाओ, ठीक है।
आवाज क्लियर है उधर? आगे कनक आवाज क्लियर है उधर? बस हो गया। यहाँ तक हो गया? आना आगे लो। आगे बढ़ाना। हाँ। बोल। कनक होमवर्क किया आपने? हाँ कौन सा क्वेश्चन किया कंप्लीट? कहाँ तक हुआ है आपका होमवर्क कंप्लीट? हाँ, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? ये मैं अभी 5th वाला क्वेश्चन बताया। आप जो मेथड है ना, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। ओके, मैं रिपीट करवा देता हूँ। चलो लिखो, अगर लिखा नहीं होगा तो लिख सकते हो, लिख लो। 5th वाला क्वेश्चन लिखो कनक। चलो, ये इसका सॉल्यूशन है, बताता हूँ फिर। हो गया क्या? नहीं लिख के? सर 6th वाला नहीं हुआ। ओके, 5th वाला क्वेश्चन हो गया क्या प्रज्वल? और आगे बढ़ाओ। बस 6th वाला बताता हूँ मैं। उसमें कैसा प्रोडक्शन निकालना है। अब कोई भी चीज का प्रोडक्शन निकालते हैं, है ना, तो क्या होता है बताता हूँ। कल से टाइम पर ज्वाइन हुआ करो। बाकी लोग, टाइम होता है, क्लास मिस हो जाती है आप लोगों की। हम्म, आज लास्ट क्लास है इसका। कल से हम लोग, मतलब आज थर्सडे है ना, हमने सोचा था आपको 2 दिन, मतलब मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, याद है क्या? सिमिलैरिटी पार्ट 2 चालू करने वाले, पार्ट 2 सिमिलैरिटी। और हुआ। हो गया? गुड। देखो, मैं रिपीट करता हूँ एक बार इसको, ठीक है? कनक अभी ज्वाइन हुई है, आई विल रिपीट इट फर्स्ट। देखो, टाइम से होता। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि आपको 2 चीजों का स्कोर मार्क्स निकालना है। एक सुयास है, जो स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लाया पता नहीं, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा लाया है। ओके, तो हमको पता नहीं है फर्स्ट टेस्ट में उसने कितने मार्क्स लाया, इसीलिए मैंने उसको 10 मार्क्स दिया। मतलब 10 मतलब उसको हमने कंसिडर किया एज अ एक्स। ओके, फिर सेकंड टेस्ट में हमको पता नहीं था, इसीलिए मैंने x+10 लिखा उसको, क्योंकि उसने फर्स्ट वाले टेस्ट से 10 मार्क्स क्या किया, मोर लाया, ज़्यादा लाया। अब वो क्या बोलता है कि 5 टाइम्स ऑफ द स्कोर, मतलब वो जो स्कोर है वो कितने टाइम्स, 5 बार उसने वो टेस्ट में लाया।
तो हमने 5 मल्टीप्लाई क्या किया, x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 10 से। सो इन आपको पता है कि 5 इज इंटू एक्स, 5x, 5 10 × 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या? नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस का रूल यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब मैं प्लस माइनस का रूल यूज करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 5x था इधर में आएगा तो माइनस 5x, प्लस 50 था इधर में आएगा तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50, मतलब जो मेरे पास 50 वैल्यू थी ये वाली, इसका मैंने क्या किया, फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के लिए मेरे को दो नंबर मिले क्या, 10 5 जा 50, माइनस प्लस माइनस, और मेरे पास क्या है माइनस 50। सो मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा, नेगेटिव, एंड माय सेकंड नंबर विल बी पॉजिटिव। सो बोथ विल मल्टीप्लाई, गेट विल माइनस 50. Okay, now x square minus 10x is plus 5 is equal to 0. ये वाला जब मेरे पास कंडीशन आती है ऑन दैट टाइम मेरे पास, आपको मैंने पहले भी बोला था कि जब भी हम एक्स स्क्वायर अगर रहता है तो उसको x को एक बाहर निकालते हैं और एक x को क्या करते हैं अंदर लिखते हैं, और जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और सेकंड कंडीशन है उसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। हम लोगों का ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख कर भी दिया है, सेम वैल्यू एज अ कॉमन वैल्यू। कौन सी वैल्यू, कॉमन वैल्यू। नाउ अभी यहाँ पे ध्यान दो कि x माइनस 10 जो वैल्यू है और x माइनस 10 यहाँ पे कॉमन है ना, x माइनस 10 है क्या नहीं है, है क्या नहीं, कॉमन समझता है ना, समझता है क्या नहीं समझता कॉमन वैल्यू। हाँ, जब दो वैल्यू सेम होती है तो उसको हम लोग सिंगल वैल्यू में लिखते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर आपको ये इसके अकॉर्डिंग लाना, तो x की वैल्यू अगर मेरे पास माइनस 10 है ना, अब ये इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 हटाना है और उसके जगह पे मेरे को 10 लिखना है, तो ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड में अगर ये निगेटिव वैल्यू है, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू तो राइट साइड में जाएगी तो कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। और x की वैल्यू अगर प्लस 5 है और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस है तो इधर जाएगी तो क्या में चेंज होगी, माइनस में होगी। ओके, फिर आपको पता है कि स्कोर निगेटिव रहता है क्या, नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरे वो जो सुयाश है उसने फर्स्ट वाले टेस्ट में कितने मार्क्स लाया, 10 मार्क्स लाया। कितने मार्क्स लाया, 10 मार्क्स लाया। अब उसके सेकंड वाले टेस्ट का मार्क्स अगर हम लोग गिनेंगे तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया सभी को क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया ना। हाँ। प्रज्वल, क्वेश्चन समझ में आया, ओके। नाउ 6th वाला क्वेश्चन देखो, इधर 6th वाला क्वेश्चन प्रज्वल रीड करो। बोलते होंगे सर मेरे कुछ क्यों बोलते हैं, प्रज्वल रीड करो, सेकंड वाला 6th वाला क्वेश्चन रीड करो, क्या है। रुको एक मिनट। मास्टर कसम runs a small business of making earthen pot, curtain pot. He makes curtain certain number of posts on daily basis basis. Production cost of each pot is rupees 40, 44 44 कहाँ पे है, वहां पे रुपीज 40,
rupees 40 more मोर देन than 10 times total number of pots he makes in मेक्स a e-production. Cost of our pots per पर डे day is rupees 60, 60 है क्या 600 है? 600. Find production cost of one pot and number of pots he makes per day. कनक रीड करो अभी। सर उसको नहीं आता? आपने जैसे समझा क्या? और फिर Master Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes a constrained number of pots of daily basis. Product cost of each pot is rupees 14 more than 10 minute. Total number of pots he makes in one day. If product cost of all pots per day is rupees 600. Find product cost of one pot and number of pots make per day. देखो मिस्टर कसम जो है वो एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है। हाँ, अब एक स्मॉल बिजनेस उसने किसका, एक पॉट, पॉट मतलब क्या होता है, भांडे, है ना, भांडे बनाते हैं ना, पॉट, पॉट मतलब वो आप मटके, अपन मालूम है ना, मटके, अर्थन मटके, है ना, जो माटी के जो मटके बनाते हैं ना, पॉट, हाँ, उसका बिजनेस है उसके पास, है ना। तो वो क्या बोलता था कि ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब डेली बेसिस, हर दिन के अलग अलग बेसिस के ऊपर वो पॉट निकालता था, कभी 50 निकालता था, कभी 10 निकालता था, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसको जैसा जैसा निकालना होता है वो दिन भर में वो निकालना था, है क्या नहीं। अभी वो अपने हिसाब से निकालता था। अब अपने को पता है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, उसका जो एक पॉट के ऊपर प्रोडक्शन कितना रुपया है, 40 रुपया, है ना, 40 रुपीज है। तो वो क्या बोलता है, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब जितने उस, मतलब एक पॉट का कितना प्राइस है उसका, 40 रुपीज है क्या नहीं। तो उसके जो टोटल पॉट्स होंगे, जो वो दिन भर में पॉट्स बनाएगा, है ना, तो उससे 10 टाइम्स वो क्या है, ज्यादा है, वो क्या है, 10 टाइम्स वो ज्यादा है। ओके, ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, है ना, सॉरी, ही मेक इन वन डे। इफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड पर डे इज रुपीज 600, अगर उसका एक, मतलब पूरे प्रोडक्शन का, मतलब पूरे प्रोडक्शन मतलब वो दिन भर का जो प्रोडक्शन रेडी करता है, तैयार करता है, तो उसका जो 600 का क्या है, उसका पर डे का प्रॉफिट है, प्रोडक्शन निकलता है उसका, है ना। तो अपने को प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का कॉस्ट निकालना है, और फिर हमको पर डे के हिसाब से उसका प्रोडक्शन निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। लेट द नंबर ऑफ पॉट कसम मेक इन वन डे। ओके, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, मिस्टर कसम हमने कंसीडर किया, लेट द नंबर ऑफ पॉट, तो हम लोग लिखेंगे लेट द number of pot क्या हो गए, इन वन डे, है ना, एक दिन का उसका नंबर ऑफ पॉट हमने कंसीडर किया एक्स। ओके, जब मैंने उसको कंसीडर किया, एक्स कंसीडर किया, तो अभी अपने को इक्वेशन कैसा मिलेगा, वहां पे देखो, मैंने वहां पे कंसीडर किया एक्स, अब मेरे को उसकी वैल्यू मालूम है क्या, नहीं, तो नाउ हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज 40, प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट क्या लिखेंगे,
प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट। ओके, हर पॉट का प्रोडक्शन कितना है उसका 40 रुपये। ओके, कितना है 40 रुपीज। ओके, अब इतना है। वो क्या पूछ रहा है फिर उसके बाद, टेन टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। कितने टाइम्स वो कर रहा है अभी 10 टाइम्स। 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट, 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट इन वन डे, पॉट इन वन डे। ओके, तो 10 टाइम्स मतलब क्या होगा उसका, नंबर ऑफ पॉट्स। तो वन डे का पॉट कितना बनता है वो x, और उसका 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x प्लस उसका एक पॉट के ऊपर प्रोडक्शन कितना है 40 रुपीज, इसीलिए उसका क्या आएगा 10x प्लस 40x। ओके, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे। तो उसका प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉस्ट क्या निकलेगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑल पॉट्स, है ना, सभी पॉट्स का उसका प्रोडक्शन पर डे, पर डे कितना निकलता है उसका 600, कितना निकलता है 600। ओके, नाउ जब उसका प्रोडक्शन निकलता है तो मेरा इक्वेशन हाउ टू क्रिएट 10x प्लस 40x, 10x प्लस 40, है ना, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर में आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। ये मेरा इक्वेशन बनेगा। अब मुझे बताओगे कि ये इक्वेशन आपको जब मिलता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, किसको लगता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों में से बताओ। प्रज्वल, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस नहीं है। नहीं है। कनक, है क्या ये वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है क्या कनक, नहीं, हमारे को ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 10x है, तो ये 10x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाले x के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा क्या नहीं, है ना। तो मेरे पास क्या मिलेगा गाइस, 10x का x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, है ना, प्लस 40 इंटू एक्स 40x, है क्या नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा 600 हो जाएगा गाइस।
हाँ, ये अभी भी मुझे बताओ ये वाला इक्वेशन है क्या? हाँ, ये इक्वेशन आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। कनक को पूछो, हाँ, कनक को पूछो। बताओ दोनों में से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? सर कनक को पूछो। मेरे को इसमें कंपेयर करना है किसके साथ? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। कनक छाप रहे हो क्या? सर उसको पूछो। नहीं, ध्यान दो इधर, मुझे पता है किसको पूछना है। ओके, जब मैं इसको कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दो, 600 का फैक्टर निकालना है। क्या निकालोगे? 600 का फैक्टर निकालना है। ओके, अब मुझे बताओ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे? 10 से। तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, है ना, इसको मैं क्या करता हूँ? डिवाइड बाय 10। तो मेरे को क्या मिलता है? डिवाइड बाय 10। अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? हाँ, अरे बाबा देखो इधर, अगर मैं 10 से उसको डिवाइड करता हूँ 40 को, है ना, तो क्या 10 फोर का क्या हो जाएगा? 40। 40. हाँ, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया? 0। उसके बाद वही 10 को मैं 600 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 600 से। तो 10 6 जा 60, है ना, और उसके सामने अगर एक जीरो लगा तो 10 60 10 जा 600, है क्या नहीं? मतलब हमने उसको क्या कर दिया? 10 से डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, वो जो 10 है उसको 10 1 जा 10, है क्या नहीं? इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x स्क्वेयर। जब मैंने डिवाइड किया तो वो 40 किस में चेंज हो जाएगा? 4 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? 4 में, है ना। अभी ऐसा मत बोलना कि सर 4 कहाँ से आया, है क्या नहीं? हाँ, ऐसा मत बोलना 4 कहाँ से आया। अभी ये 60 इधर है, अभी ये इधर में मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 60, ठीक है। अभी मैंने इसको डिवाइड किया, अभी इसको मैंने कन्वर्ट किया क्या? किसी चीज में कन्वर्ट किया हो क्या? नहीं, अभी मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मेरा प्लस इज इक्वल टू जो 60 है वो मेरा कहाँ पे है? इज इक्वल टू के राइट साइड में है क्या नहीं है? प्लस 4x। अभी मुझे को इक्वेशन किसके फॉर्म में लाना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 60। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60 है। अब इज इक्वल टू में के राइट साइड में इधर में प्लस में है, इधर में आएगी तो क्या में होगी? माइनस। तो ये हो गया -60 इज इक्वल टू 0। अभी मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? अभी इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? कौन बताएगा मेरे को? हाँ, नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है क्या? है, बताओ नहीं। कौन बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है? सर हाय। कौन बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है? सर हाय। है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसीलिए उसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें गाइस फैक्टर किसके निकलेंगे? फैक्टर किसके निकलेंगे? हाँ, 60 के। किसके फैक्टर निकालोगे? किसके फैक्टर निकालोगे? कनक 60 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अगर मेरे पास ये 60 है, कौन सा 60 है, माइनस, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एक -10 लेना पड़ेगा और इधर में +6 लेना पड़ेगा। ऐसे निकाल दो ना आप फैक्टर। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था? हाँ, फिर 10×6 = 60, तो मैं वही कह दूंगा, क्या करेंगे अपन, 10x², क्या होगा, 10x², ओके, प्लस प्लस क्या होगा, 10x, -6x, -60 इज इक्वल टू 0। अब 10x² है, ओके, अब यहां से मैं x+10 निकालूंगा। प्लस हाँ बोलो, प्लस बोलो, प्लस हाँ बोलो ना, प्लस बोला तो भाई, ओके, कुछ डाउट है क्या? +10x यहाँ पे अभी इस तरह का इक्वेशन आया है। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे जो है x कितने हैं मेरे पास, 2, कितने हैं, 2, 2 है ना, तो मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ पे x को बाहर निकाल दूंगा हाँ और ये x ए x+10 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x+10, x+10 लिखा। फिर मेरा क्या है, ये -6 बाहर में आएगा, फिर से मेरा क्या है, x+10 10 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 0, है क्या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन चीज कौन सी है, कॉमन चीज x +10 minus is equal to 0 -60, ओके। अब यहाँ पे रूल कौन सा यूज करना है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -10, और x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6। अभी आपको दो x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉट्स आप लोगों को निगेटिव होना चाहिए क्या, नहीं, इसलिए x की वैल्यू, अभी यहाँ पे एक पॉट की वैल्यू कितनी है, तो हमको मिल गई, पॉट की वैल्यू है 40, हाँ 40 है क्या नहीं। अभी हमको हाँ कहा है कि x+10 क्या था हमारा, x+10 तो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, है ना, x+10 प्रोडक्शन ऑफ वन पॉट,
हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, हम्म, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये कॉस्ट का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 1 पॉट। ये एक प्लॉट का प्रोडक्शन अगर निकल गया अपने को, कितना है, x इज इक्वल टू 6, कितना है, इक्वल टू x मतलब जी एक पॉट कितने में बेच रहा है वो, 6 में। जी तो ऐसे वो 10 बार वो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मतलब तो 10 मल्टीप्लाई उसका 60, सॉरी 10 मल्टीप्लाई 6, 60 नहीं रे, 6, बराबर करते हो ओके, एंड प्लस 40 है ना, प्लस 40, उसका प्रोडक्शन पूरा एक दिन का कितना निकलेगा, 10 6 60 प्लस 40, प्लस होंगे ना सर इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 रुपीज, 100 रुपीज कितना आएगा, 100 रुपीज समझा क्या नहीं समझा, यस सर किसको समझा नहीं, समझा सर किसको समझा नहीं बताओ, सर मेरे को समझ हार्दिक को अपना कनक आपको समझा नहीं क्या, समझा ना? चलो लिखो, 6th वाला क्वेश्चन है, लिखो चलो, सर बोलो, गरबा झाला पूर्ण लिहून छापायचंच काम करा, फक्त समजा नको, काय केलं इथं सांग, एक्सप्लेन कर, एक्सप्लेन कर, माझं लक्ष बरोबर मी लिवत बोलतो सर मग काय होते सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें अभी, हाँ आपका हो गया होगा तो 7th वाला सॉल्व करो चलो, सर कल पढ़ेंगे ना कल क्यों, 15 मिनट बाकी है, 7:45 छोड़ता हूँ ना, 7:45 को छोड़ता हूँ। हाँ मुझे बताओ अभी आप लोग प्रॉब्लम सेट पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया है क्या आप लोगों ने, 1 2 3, आपके दो दो प्रॉब्लम बाकी है, नीचे की एक्टिविटी, दो प्रॉब्लम आप, 3 प्रॉब्लम, सॉरी दो नहीं, हाँ 1 2 3 प्रॉब्लम आपके होमवर्क रहेंगे, और एक एक्टिविटी बता देता हूँ मैं, ये पहले लिख लो चलो, नहीं किसका हुआ है, लिख कर हुआ है क्या, तो भी तो ये आप लोगों को इसका मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, हाँ चलो, नेक्स्ट 6th वाला हो गया था, 7th वाला, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और मेरे को इतना बताओ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हो क्या नहीं देखते हो, हाँ रिकॉर्डिंग आती है क्या आप लोगों को, हर दिन ये होती है ना, अपलोड होती है, सर काय पे आते हैं पता नहीं कि आपको आपको मैंने एक्सेस दिया हो रिकॉर्डिंग का, गूगल ड्राइव में जाओगे, और गूगल ड्राइव में शेयर्ड भी करके है, वहाँ पे हरिओम टेक्नोलॉजी करके लाइव क्लासेस, ये जो फोल्डर है उसमें आएगा, सर ये क्या
देखो मैं बोल रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ है क्या, फोल्डर है क्या वहाँ पे? और सर हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओ। सर देखो यहाँ पे आए देखो सर नेम 27/2026 से 1/13/27 ये सब वो डेट वाइज रिकॉर्डिंग है, डेट वाइज है क्या नहीं? आणि ये इक्वेशन हाँ 1.5 हाँ, वो उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्लिक करोगे। हाँ तो वहाँ पे देखो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे रिकॉर्डिंग है अभी तक, आज के रिकॉर्डिंग्स छोड़ के। और वहाँ पे एक फोल्डर है टेस्ट एंड असाइनमेंट करके, है क्या? टेस्ट एंड असाइनमेंट्स करके सॉल्व किया है, वहाँ पे एक फोल्डर है। और कनक आपका एक्सेस मिला है क्या नहीं मिला है? तो क्या बोलते हैं टेस्ट एंड असाइनमेंट, देखो लीनियर क्वेश्चन पीडीएफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ सर यार पीडीएफ बता रहा है तो वहाँ पे जितने आपको मैंने अपलोड किया है असाइनमेंट, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो कौन से इसमें गए तो हाँ कौन से चाहिए देखो मैं अभी कनक मेरे को इतना बताओ अभी कि आपका एक्सेस मिला है क्या नहीं आपको? गूगल ड्राइव का एक्सेस मिला है क्या नहीं मिला है? नहीं। ऐसा करो, आप गूगल ड्राइव में जाओ और शेयर्ड करके है, शेयर्ड नीचे में शेयर्ड करके आता है, वो नहीं क्या नीचे में आपने देखा होगा जब आप ये निकालते हो अपना गूगल, देखो ये करते हो, क्या बोलते हैं, कहाँ गया थे? सर हो गई ना सर हाँ हो गया। 5 मिनट्स वेट करो, सिर्फ 5 मिनट वेट करो। मैं सर वो शायद हाँ कल ही पढ़ाएंगे हम लोग। अभी आप लोगों को होमवर्क क्या करना है मालूम है क्या? जिसके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं, इधर सुनो, इधर सुनो, जिसके असाइनमेंट आप लोगों के कंप्लीट नहीं है वो असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है। प्रज्वल आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है तो आपको टेस्ट एंड असाइनमेंट करके एक फोल्डर है, मालूम है क्या? टेस्ट एंड असाइनमेंट करके फोल्डर है, दिखा क्या? लाइव क्लासेस के बाजू में दूसरा फोल्डर है टेस्ट एंड असाइनमेंट, वहां पे जाओगे और वहां पे मैंने कितने 2 से 3 असाइनमेंट आई थिंक पेड, 2 असाइनमेंट मैंने आपको सेंड किया हूँ, अपलोड किया हूँ। वो 2 असाइनमेंट आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। सर वो पीडीएफ क्या हाँ पीडीएफ पीडीएफ में भी है, हाँ पीडीएफ में। पीडीएफ में पार्ट है सर हाँ कितने असाइनमेंट है? पार्ट 5। हाँ सर उसके लिख लेते हैं हम नहीं तो हर दिन का एक असाइनमेंट छुड़ाओ, एक एक। सर ये कितने लगेंगे सर हाँ ये सबसे पहले एक मिनट देखो, जब आपको वहां पे मिलता है तो ध्यान दो, इधर गूगल क्लास, इधर ध्यान दो, ये देखो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितने 2 मिनट का समय दो बस, हो गया फिर आपका क्लासरूम। कनक आपको मैंने मेल किया है, देखा है क्या आपने मेल, जीमेल में जाके? यस तो ज्वाइन करेंगे सर कनक आपने जीमेल में जाके मेल किया है क्या, मतलब चेक किया है क्या? यस नहीं। हाँ आप जीमेल में जाओगे ना,
तो वहाँ पे आशुमल टेम्बरे के क्लासेस के माध्यम से ये आएगा, क्या बोलते हैं, मेल आया होगा। तो वो मेल में जाओगे आप लोग, तो मेल में जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आप क्या करोगे मालूम है क्या, ज्वाइन क्लास कर देना, वहाँ पे ज्वाइन क्लास करो, बोला अभी करो। ओके गाइस, आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करके लाओगे आप लोग कल, और कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। तो कौन सा होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। सर मुझे नहीं। 4 प्रॉब्लम 100% सॉल्व करके मेरे को कल पीडीएफ में चाहिए। सर 4 नहीं होंगे, 2 होंगे लगेच तो। नहीं नहीं नहीं, चारों कंप्लीट करना है आज। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वाड्रेटिक सर क्यों इक्वेशन का, क्या? इधर सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, अभी कल आप लोगों को प्रॉब्लम सेट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रॉब्लम सेट होने के बाद में संडे के दिन आप लोगों की इसके ऊपर टेस्ट होने वाली है। ओके, संडे के ऊपर मैं आप लोगों को एक टेस्ट दूंगा, ठीक है? वो टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करके मेरे को पीडीएफ में सेंड करना है। ओके, मैं क्या होमवर्क रहता है तो छुड़ाएंगे सर। हाँ, आज होमवर्क कंप्लीट कर लो पूरा, पेंडिंग 2 काम जो है वो होमवर्क कंप्लीट कर लो, कल आप लोगों को प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है, ठीक है? 2 छुड़ाएंगे पर चारों कंप्लीट करना है, सर मैं कैसे अदरवाइज आपके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल का भी होमवर्क रहता है करके। आपको आपके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा कि आपके पेरेंट स्टूडेंट्स क्या कर नहीं रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे, डायरेक्ट कॉल जाएगा घर को। सर मैं रोज पढ़ाई करता हूँ होमवर्क। हाँ, ऐसा ही पढ़ाई करना। कितने बजे तक? मेल में जाके चेक किया आपने? छुड़ाएंगे ना? चलो, तो आई थिंक लीव कर सकते हो क्लास को, अगर कोई डाउट होगा तो। डाउट है किसी को? नहीं नहीं। ए कल प्रज्वल, आपका मुझे एक्सेस मिलना कितने बजे है। तक किया रात को हाँ, क्या? पढ़ाई? 10 बजे तक। बस 11। मैंने 12। हाँ बोलो पुष्पक। हाँ रहता है तू। अरे कनक का रहता है। रहता नहीं रे, रहती है। ए तू जेंडर चेंज मत कर दे तू। ओके, लड़की क्या? नहीं, क्या रहता है कनक?